वायल सर्किट ब्रेकर। इस लेक्चर में हम वायल सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन वायल सर्किट ब्रेकर मिनरल वायल और ट्रांसफार्मर वायल इज यूज्ड एज इंसुलेटिंग मीडियम फॉर इंटरप्टिंग द आर्क। यानी कि वायल सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट करने के लिए या एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में मिनरल वायल या ट्रांसफार्मर वायल का प्रयोग किया जाता है। वायल हैज बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देन एयर। वायल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एयर की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती हैं। वायल सर्किट ब्रेकर इज ऑफ 3 टाइप्स। वायल सर्किट ब्रेकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर, दूसरा है कंट्रोल्ड ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर और थर्ड है मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर। तीनों के बारे में हम इस लेक्चर में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर। दिस सर्किट ब्रेकर consists of a metal tank containing वायल। यानी प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर में एक मेटल टैंक होता है जिसमें कि वायल को रखा जाता है। इट इनक्लोजेज द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। यानी कि इस मेटल टैंक में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ये दोनों इनक्लोज्ड होते हैं। The tank is very strong to withstand large gaseous pressure develop in the tank। यानी टैंक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ताकि टैंक के अंदर गैस के प्रेशर को वो सह सके, उसको विथस्टैंड कर सके। It is usual to make the tank and the top plates either of welded steel or boiler plates। यानी जनरली टैंक और टॉप प्लेट्स जो है वो वेल्डेड स्टील या बॉयलर प्लेट्स के बनाए जाते हैं। एन एयर क्यूशन इज नेसेसरी बिटवीन वायल सरफेस एंड टैंक कवर टू एकोमोडेट द डिस्प्लेस्ड वायल। यानी कि टैंक में जो वायल है, वायल के लेवल और इसके कवर के बीच में थोड़ा सा खाली जगह रखा जाता है जिसमें कि एयर होते हैं, तो उसी को एयर क्यूशन कहा गया है। एंड एयर क्यूशन इज नेसेसरी। एयर क्यूशन नेसेसरी है वायल के सरफेस और टैंक के कवर के बीच में, ताकि जब वायल डिस्प्लेस्ड हो, वायल जब विस्थापित हो तो उसको एकोमोडेशन मिल सके, उसको जगह मिल सके। व्हेन गैस फॉर्म्स अराउंड द आर्क। आर्क के अराउंड जब गैस बनेगा तो वायल जब डिस्प्लेस्ड होता है तो उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको डिस्प्लेस होने के लिए बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है जिसको कि एयर क्यूशन कहा जाता है। द एयर क्यूशन ऑल्सो सर्व्स टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट। यानी ये एयर क्यूशन जो है, यानी वायल सरफेस और टैंक के कवर के बीच में खाली जगह जो छोड़ा जाता है वो अपवर्ड मूवमेंट के दौरान मैकेनिकल शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है। द मूविंग कॉन्टैक्ट इज कनेक्टेड टू टेंशन रॉड। यानी टैंक के अंदर जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो टेंशन रॉड से कनेक्टेड होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ऑब्टेन्ड बाय लोअरिंग एंड रेजिंग द टेंशन रॉड। यानी कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज किया जाता है टेंशन रॉड को लोअर यानी नीचे ऊपर करके, और सर्किट को हम लोग क्लोज या ओपन कर सकते हैं। एज द कॉन्टैक्ट्स सेपरेट
एन आर्क इज ड्रॉन। जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच आर्क डेवलप होता है। दिस आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द ऑयल, और इस आर्क को ऑयल के द्वारा एक्सटिंग्विश किया जाता है, क्योंकि ऑयल एज ए इंसुलेटिंग फ्लूइड वर्क करता है। यह फिगर आपका प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर का फिगर है, जिसमें कि ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और ये ऑयल के लेवल को शो कर रहा है कि ऑयल यहाँ तक भरा हुआ है, और इसको ऑयल के लेवल और टॉप के बीच जो जगह है इसमें एयर होता है, उसको एयर क्यूशन कहा जाता है। जब सर्किट में फॉल्ट होता है नॉर्मल पोजीशन में, ये मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों क्लोज्ड होते हैं। नॉर्मल पोजीशन में ये मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों क्लोज्ड होते हैं, और करंट जो है वो नॉर्मली फ्लो होता है। लेकिन जब फॉल्ट होता है तो उस केस में आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क डेवलप हो जाते हैं, और इस आर्क को ऑयल के द्वारा, जो कि इंसुलेटिंग फ्लूइड है, तो इसके द्वारा आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है। सेकंड टाइप जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर का, वो है कंट्रोल्ड ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। द कॉन्टैक्ट सेपरेशन टेक प्लेस इन अ स्टील टैंक फील्ड विथ ऑयल, यानी कंट्रोल्ड ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट का जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो होते हैं, तो उसका सेपरेशन टैंक के अंदर, स्टील टैंक जिसमें कि ऑयल भरा हुआ है उसके अंदर होता है। टू असिस्ट द आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस, आर्क कंट्रोल डिवाइसेस आर फिटेड टू द कॉन्टैक्ट असेंबली, यानी कि कंट्रोल्ड ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को एक्सटिंग्विश करने के प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए अलग से कॉन्टैक्ट असेंबली में, यानी मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का जो असेंबली है उसमें अलग से आर्क कंट्रोल डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं। जबकि इसके पहले जो हमने टाइप देखा था प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसमें अलग से कोई आर्क कंट्रोल डिवाइस नहीं लगाए हुए हैं, वो प्लेन था, सिंपली ऑयल के द्वारा ही आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता था। लेकिन कंट्रोल्ड ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट असेंबली के बीच में आर्क कंट्रोल डिवाइसेस भी फिट किए जाते हैं। दीज आर सेमी इनक्लोज्ड चैम्बर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये जो आर्क कंट्रोल डिवाइसेस हैं ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के सेमी इनक्लोज्ड मीन्स हाफ क्लोज्ड चैम्बर होते हैं। द गैस प्रोड्यूस्ड इन द डिवाइस प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर इन इट, डिवाइस में जो गैस प्रोड्यूस होते हैं वो उसमें हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। देयर बाई एन आर्क एक्सटिंक्शन इज क्विक, और जब हाई प्रेशर गैस भी ऑयल के साथ साथ आर्क पे लगता है तो आर्क का एक्सटिंक्शन जो है वो क्विक होता है, तेज़ी से होता है। एज द मूविंग कॉन्टैक्ट लीव द आर्क कंट्रोल डिवाइसेस, द ट्रैप्ड गैस गेट रिलीज्ड फ्रॉम द आर्क कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो हटता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो आर्क कंट्रोल डिवाइसेस में जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं और आर्क पे वो अटैक करते हैं। व्हाइल डूइंग सो द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द गैस ब्लास्ट, और ऐसा करने से आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है बाय गैस ब्लास्ट, यानी कि गैस जो कि आर्क कंट्रोल डिवाइसेस में जो हाई प्रेशर पे प्रोड्यूस होते हैं तो उसके द्वारा भी आर्क को इसमें एक्सटिंग्विश किया जाता है। ऑयल के साथ साथ गैस के द्वारा भी जो कि आर्क कंट्रोल डिवाइसेस में प्रोड्यूस होते हैं तो उसके द्वारा भी आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है और एक्सटिंक्शन हमारा क्विक हो जाता है। ये फिगर आपका कंट्रोल्ड ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर का फिगर है।
तो इस फिगर में आपका ये 1 नंबर में ये सारे पॉइंट्स आपको, सारे पार्ट्स आपको इसमें शो किए गए हैं। ये 1 नंबर में आपका ये टैंक शो कर रहा है। 2 नंबर में आपका डाई इलेक्ट्रिक ऑयल है जो मिनरल ऑयल होता है। और ये 3 नंबर में ये पोर्शन जो है ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है। 4 नंबर में गैस फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑयल जब डिकम्पोज होते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, तो वही ये आपका 4 नंबर में जो गैस का फॉर्मेशन होता है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। 5 नंबर में आपका आर्क कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो कि अलग से लगाए जाते हैं इसमें। 6 नंबर में आपका ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। 7 में ये टेंशन रड है जिसके द्वारा कि मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों को ऑपरेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है या डिस्कनेक्ट किया जाता है। 8 नंबर में ये आपका कंडक्टर कॉपर है जिससे कि टर्मिनल आपका बाहर की तरफ निकलता है। और 9 नंबर ये बुशिंग है जो कि इंसुलेटर होता है। और 10 नंबर में आपका ये कंडक्टर है जो कि सिल्वर प्लेटेड होता है। तीसरा जो आपका सर्किट ब्रेकर है ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। इन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर द करंट इंटरप्शन टेक प्लेस इनसाइड इंटरप्टर। यानी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में करंट का इंटरप्शन इंटरप्टर के अंदर होता है। एक इंटरप्टर होता है इसमें, उसके अंदर करंट का इंटरप्शन होता है। द इनक्लोजर ऑफ द इंटरप्टर इज मेड ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पोर्सिलेन। यानी कि इंटरप्टर का जो इनक्लोजर है, जो बाहरी कवच है इंटरप्टर का जो बाहरी कवच है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पोर्सिलेन का बना होता है। हेंस द क्लियरेंस बिटवीन द लाइफ पार्ट एंड द इनक्लोजर कैन बी रिड्यूस्ड। और इस प्रकार से लाइफ पार्ट जो है और जो इनक्लोजर है इनके बीच के दूरी या क्लियरेंस इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। और एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनल इंसुलेशन। और इंटरनल इंसुलेशन के लिए फिर हमें लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑयल की ज़रूरत होती है, कम तेल की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका नाम मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ये फिगर आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपका सारे पार्ट्स को शो किया गया है, आपको लिखा हुआ भी है कौन सा पार्ट किस चीज़ को, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। इसमें आपका 1 नंबर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। 2 नंबर में मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है। 3 में आपका करंट इंटरप्शन चेम्बर है, करंट इंटरप्शन चेम्बर ये वाला है। और 4 में है आपका सपोर्टिंग चेम्बर जो कि नीचे में होता है। सपोर्टिंग चेम्बर आपका ये नीचे वाला पोर्शन ये आपका सपोर्टिंग चेम्बर है 4 नंबर में। और 5 में है आपका टॉप चेम्बर। तो इसमें 2 चेम्बर होते हैं, एक लोअर चेम्बर एक अपर चेम्बर। तो आर्क इंटरप्शन जो है वो अपर वाले चेम्बर में होता है। तो ये 5 नंबर में आपका टॉप चेम्बर है। 6 नंबर में आपका आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइसेस हैं। 6 नंबर में आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइसेस हैं। और 7 नंबर में आपका लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये आपका लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट ये वाला आपका 7 नंबर में है। ग्लास फाइबर इनक्लोजर 8 नंबर में है, यानी कि ये इसको इनक्लोज किया हुआ रहता है ग्लास फाइबर से, तो ये आपका 8 नंबर में है। 9 नंबर में आपको ऑपरेटिंग रड है जिसके द्वारा कि ऑपरेट किया जाता है, तो ये आपका 9 नंबर में ऑपरेटिंग रड है। 10 नंबर में ड्रेन वाल्व है जहाँ से कि ऑयल को आप निकाल सकते हैं। 11 नंबर में आपका टर्मिनल है, ये टर्मिनल नहीं है, 11 नंबर आपका ऊपर में है, तो ये आपका टर्मिनल है।
11 नंबर में, जहाँ से क्या आपका कनेक्शन किया हुआ रहता है, एक वहाँ है और एक टर्मिनल आपका यहाँ पे है। एक टर्मिनल से इनपुट, एक टर्मिनल से आउटपुट जाता है। 12 नंबर में आपका रिलीफ वाल्व है और 13 नंबर में आपका गैस वेंट है, गैस को निकालने के लिए गैस वेंट है। और 14 नंबर में ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जिसको ऑपरेट करने के लिए, जो कि इसमें शो नहीं किया गया है, इस फिगर में नहीं शो किया गया है। There are two chambers separated from each other, but both filled with oil। यानी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में दो चैम्बर होते हैं और दोनों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन दोनों चैम्बर ऑयल से भरे हुए होते हैं। द अपर चैम्बर इज आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर। जो अपर चैम्बर है उसी में आर्क का एक्सटिंक्शन होता है, इसलिए उसको आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर कहा जाता है। द ऑयल फ्रॉम दिस चैम्बर डजंट मिक्स विथ दैट इन द लोअर चैम्बर। यानी अपर चैम्बर में जो ऑयल है वो लोअर चैम्बर के ऑयल से मिक्स नहीं करता है। लोअर चैम्बर एक्ट लाइक ए डाई इलेक्ट्रिक सपोर्ट। लोअर चैम्बर डाई इलेक्ट्रिक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। द आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस इज फिटेड टू द अपर फिक्स्ड कंट्रोल। यानी आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस जो है, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो डिवाइस है, तो ये आपके अपर फिक्स्ड कंट्रोल में फिट किए जाते हैं। द लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट इज रिंग शेप्ड। और जो लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है वो रिंग शेप का होता है। द मूविंग कॉन्टैक्ट मेक्स ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ द लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो लोअर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये बनाता है, स्लाइड करके ये कनेक्ट होता है। ए रेसिन बॉन्डेड ग्लास फाइबर सिलेंडर इनक्लोजेज द कॉन्टैक्ट असेंबली। जो कॉन्टैक्ट की जो असेंबली है उसको ग्लास फाइबर सिलेंडर के द्वारा इनक्लोज किया हुआ रहता है, वो बंद किया हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है। दिस सिलेंडर इज ऑल्सो फिल्ड विथ ऑयल। और यह सिलेंडर भी ऑयल से भरा हुआ होता है। पोर्सिलेन सिलेंडर इनक्लोजेज द फाइबर ग्लास सिलेंडर। और ये फाइबर ग्लास वाले सिलेंडर को भी पोर्सिलेन सिलेंडर से इनक्लोज कर दिया जाता है, बंद रहता है ये। तो अब हमने इस लेक्चर में 3 टाइप के ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। अब हम ऑयल सर्किट ब्रेकर के एडवांटेज को देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देन एयर। एयर की तुलना में ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बेटर होती है। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी रिलायबल भी है ये सर्किट ब्रेकर और कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ इनफ्लामेबल एंड मे कॉज फायर हजार्ड्स। यानी कि जो ऑयल है वो इनफ्लामेबल होता है, ज्वलनशील होता है, आग जल्दी से ये पकड़ सकता है, इसलिए ये खतरनाक भी है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स फॉर्मिंग एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। यानी विशेष परिस्थिति में ये ऑयल जो है वो एयर के साथ मिक्स होकर के और ये एक्सप्लोसिव भी फॉर्म कर सकते हैं, बनने की संभावना रहती है। एक्सप्लोसिव मीन्स की विस्फोटक ये बना सकते हैं एयर के साथ मिक्स होकर के। तीसरा डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन द ऑयल ड्यू टू हीटिंग पीरियोडिकल रिकंडीशनिंग और रिफ्रेशमेंट इज रिक्वायर्ड। अब ऑयल जब हीट होता है तो हीट होने के कारण कार्बन पार्टिकल इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण कि पीरियोडिकली समय समय पे ऑयल के कंडीशन को चेक करते रहना पड़ता है या ऑयल को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। तो इस लेक्चर में हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।